नमस्कार विद्यार्थी, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमारी प्रश्नावली है सेकेंड 1.2 मतलब प्रश्नावली 1.2 हम करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घड़ी में बज रहे हैं 10। ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्या होता है परिमेय और अपरिमेय। आइए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझाते। पहले थोड़ा सा ट्रायल हो जाए क्वेश्चन का कि एक्चुअल में क्वेश्चन को करते। क्वेश्चन में बहुत थ्योरी, इसलिए मैंने कुछ लाइनें आपके लिए लिखी है, पहले ये पढ़ लीजिए, अब उसके बाद चलते हैं अपन आगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें अभी HCF पता नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर देखे रखा है सहभाज्य का मतलब होता है HCF। HCF हमेशा कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं आया तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। अगर HCF 1 नहीं आया मतलब वह क्या नहीं है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य नहीं है, परिमेय भी नहीं होगी। शुरू में हमें अगर HCF बराबर 1 माना है हमने, तो अंत में हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो वह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए चलते करते शुरुआत। ये तो मैंने एक छोटा सा ट्रायल लगाया इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। आपको मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत थ्योरी है, कैसे करेंगे। डेफिनेशन क्लियर हुआ आपको? चलिए चलते हैं अब हमारा क्वेश्चन देके रखा है हमें, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला इन्होंने? अपरिमेय संख्या है। आपको भी पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको अगर परिमेय की परिभाषा आती होगी तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने इन्हें ऐसा बोला है कि नहीं रुकिए, मान लेते हैं कि यह कैसी संख्या है? परिमेय है। तो आपने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है और आपको अच्छी तरह क्लियर होगी कि जो परिमेय होता है वो कैसा होता है। कैसी होती है परिमेय संख्या की डेफिनेशन पता है आपको? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जो अपॉन में Q रहता है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। आपको ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन याद रखनी है और वही मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो हमारा P और Q जो दे के रखिए दो, वो क्या होते हैं? हमारे सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। ओके, आ गया ना सहभाज्य पूर्णांक मतलब HCF। क्या होना चाहिए इसका मान? इसका मान होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं आया तो यह विरोधाभास हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अभी से हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमें सोल्व करके दिखाना है। चलिए चलते करते हैं शुरुआत। ओके, मान लिया आपने परिमेय है, ये भी मान लिया कि P और Q दोनों सहभाज्य है, HCF भी मान लिया कि HCF भी 1 होता है। ओके, चलिए चलते। √5 है, वो किसके बराबर मान लिया हमने? हमने मान लिया है P और अपॉन में क्या मान लिया हमने? Q। ये दोनों के क्या है? बराबर है, मान लिया। अब मैंने आपको ऐसा कहा कि हाँ मान लिया आपने, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप क्या कर दो? दोनों में वर्ग कर दो। क्या कर दो? दोनों में वर्ग कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है? √5 लिखा। ओके, लिख दिया है हमने 5। आपको क्या करना है? इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। अगर धूप ज़्यादा लगे तो क्या पहन लेते हैं हम? टोपी। तो हमने भी इन दोनों को क्या पहना दी है? हमने इन दोनों को टोपी पहना दी है। आया इतना समझ में? अब हम क्या करेंगे पता है आपको? दोनों का स्क्वायर खोल देंगे। आइए दोनों का स्क्वायर खोल देते हैं। तो दोनों का स्क्वायर खोलने के बाद आपको पता है कि अंडर द रूट में अगर स्क्वायर हो, आपके पास क्या हो? 5 और अंडर द रूट में स्क्वायर हो तो केवल 5 बचता है। ओके, अब हम क्या पर्सनल स्क्वायर लगा देंगे? क्या पर्सनल स्क्वायर लगा देंगे? P के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और Q के उस पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। आइए मैं इधर बता देती हूँ आपको। देखा आपने इधर? इनका हमने क्या कर दिया? पर्सनल स्क्वायर लगा दिया है। आया इतना समझ में? आपको पता है ना, यहाँ पर मैं अब यूज़ करने वाली हूँ लड़की की तिरछी सेल्फी। मतलब क्या है? जो लड़कियाँ रहती है ना, पता है आपको? वैसे लड़कियों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकतर लड़कियों के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये है कि वो हमेशा तिरछी सेल्फी लेती है। तो ये हमने ले लिया तिरछा, गुणा कर दिया। उसी तिरछी सेल्फी का हमने तिरछा गुणा कर दिया है। देखो जब P का गुणा आप किस में करोगे? 1 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा? P स्क्वायर। बराबर लगाते हुए चलते हैं। आपको क्या मिलेगा? P स्क्वायर बराबर, अब जब Q स्क्वायर का 5 में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5Q स्क्वायर। सीधी बात, नो बकवास। मतलब क्या है? P स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 5Q स्क्वायर। आया इतना समझ में? अब हम क्या करेंगे पता है आपको? अब हम करने जा रहे हैं इसे और सोल्व। देखो यहाँ पर आपका देखे रखा है P स्क्वायर, तो P स्क्वायर अगर P स्क्वायर बराबर आपका देखे रखा 5Q स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर P स्क्वायर क्या? P स्क्वायर 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या
क्या लिख सकते हैं कि जो p है वो 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। ऐसा आप लिख सकते हो क्या? देखो अगर p स्क्वायर से विभाज्य है तो p से भी क्या होगा? वो विभाज्य होगा। यहाँ पर लिख लेना आप से। यहाँ पर आप लिख लेना कि p से। ठीक है? देखो आपने ऐसा लिख दिया ना, अब ऐसा क्यों होता है? जब वह p स्क्वायर से विभाज्य होगा 5 तो मतलब p स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो p 5 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। ये दोनों ही कंडीशन आपकी सैटिस्फाई हो गई है। अब आपको p लिया था ना, अभी हम किसके लिए करेंगे? अब q के लिए करेंगे। देखो कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि हमने बोला है कि माना हमने, क्या माना कि k क्या है? पूर्णांक है। तो हमने क्या क्या लिया? k को एक पूर्णांक मान लिया है। ठीक है, अब एक पूर्णांक ले लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि p बराबर, आपको मैंने बोला कि आप ऐसा लिख दीजिए कि 5k। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने p स्क्वायर बराबर लिखा था। अभी तो हमने p स्क्वायर बराबर लिखा था, लेकिन अब यहाँ तो आप p बराबर लिख रहे हो। k को हमने क्या मान लिया? यह एक पूर्णांक है और p बराबर हमने क्या लिख दिया है? 5k लिख दिया है। तो देखो p जब p मतलब जो p 5 से विभाज्य है तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि p स्क्वायर 5k से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये दोनों ही बातें क्या है? प्रूफ है। हमने अभी करा ना। देखो अभी हमने क्या लिखा था कि p बराबर इतना है और p स्क्वायर बराबर इतना है और p बराबर इतना है, ऐसा लिखा था ना आपने। तो आपको सेम ऐसा आपने यहाँ लिख दिया है। अब आपने ऐसा लिख दिया है, आप सोच रहे होंगे कि उधर तो आपकी वो वाली वैल्यू थी और इधर ये वाली वैल्यू है। आपको क्या करना है, जहाँ आपको p दिख रहा है, p की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5k। तो आपको सिंपल से यहाँ पर आकर क्या करना है? 5k की वैल्यू पुट कर देनी। जहाँ आपको 5k दिखे, कहाँ दिख रहा है आपको? देखो 5k की वैल्यू रखनी है ना आपको, तो 5k की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम? यहाँ देखना, p की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? 5k रख देंगे। आइए इधर रख देते हैं हम। तो मैंने यहाँ p की वैल्यू रख दी है 5k। कितनी रख दी मैंने? 5k कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, बराबर ऐसा का ऐसा लिख दो। उसके बाद क्या लिखा है आपके पास में? देखिए रखा 5q। आया इतना समझ में? कुछ भी नहीं करना है आपको, बस दो स्टेप लिखनी है। बस जहाँ पे आपने p लिखा है ना, वहाँ पे आपको p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ इधर से लिख देनी है। लिख दिया आपने तो आपका इतना आ गया। ओके, देखो ये तो स्क्वायर में ही, अब इसको स्क्वायर को खोल सकते हो क्या? देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 और k का करोगे तो कितना हो जाएगा? k स्क्वायर। चलिए चलते इधर बताती हूँ मैं आपको। देखो 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपने लिख दिया 25 और k है तो k का स्क्वायर ऐसा कैसा लगा दिया। बराबर में क्या चल रहा है आपका? बराबर में चल रहा है 5q स्क्वायर। क्या चल रहा है बराबर में आपका? 5q स्क्वायर। लिख दिया आपने इतना। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि आपको क्या करना है? 5 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। 5 का क्या कर देना है? भाग कर देना है दोनों पक्षों में। कहाँ करना है भाग आपको? 5 का भाग आपको दोनों पक्षों में कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया? भाग यहाँ कर दिया। इधर भी 5 का भाग कर दिया मैंने और इधर भी 5 का भाग कर दिया है। ठीक है, आपको पता है ना कि 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और इधर 5 से 5 कटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5k स्क्वायर और बराबर में मिल जाएगा q। बराबर में क्या मिल जाएगा? q। आया इतना समझ में आपको? उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। एक और पॉइंट नोटिस किया आपने क्या? देखो यहाँ पर आपकी p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? p स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5q स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखो आपको q स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? 5k स्क्वायर। और हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू भी क्या थी? 5k स्क्वायर। आया इतना समझ में आपको? चलिए चलते एक थ्योरी लिख लेते हैं छोटी सी और। देखो अभी मैं पहले और थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको कि जब जब और अगर मतलब क्या, कि अगर आपके पास में दोनों p और q, ठीक है, p और q 5 से क्या है? विभाज्य है। ये दोनों ही 5 से क्या है? विभाज्य है। क्या है ये? विभाज्य। अगर p और q दोनों 5 से क्या होंगे? विभाज्य होंगे, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैंने आपको क्या समझाया था कि सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब HCF क्या आना चाहिए? 1। अगर ये विभाज्य है तो ये सहअभाज्य क्या होगा? नहीं होगा। अगर विभाज्य है तो यह सहअभाज्य नहीं होगा। तो यह क्यों नहीं होगा? तो यह इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है तो यह क्या नहीं होगा? अगर अपरिमेय संख्या है तो यह परिमेय
नहीं होगा। आप इसी थ्योरी को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास √5 जो था P/Q के रूप में माना और Q सहभाज्य संख्या यानी एचसीएफ कितना 1, लेकिन हमने P और Q दोनों क्या लिए थे? सहभाज्य लिए थे, माना था, यानी एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए था और दोनों 5 समान गुणनखंड आ गया, इसलिए हमारी मान्यता विपरीत है। विपरीत है मतलब क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब क्या है? तो मैं आपको ये वाली थ्योरी लिख देनी है थोड़ी-सी, ताकि आपका क्वेश्चन का इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा जमे एग्ज़ाम में, और आप जितने अच्छे से थ्योरी लिखेंगे आपको उतने ही नंबर ज़्यादा मिलेंगे। वैसे तो आपको बिना थ्योरी के भी नंबर मिल जाएँगे, लेकिन वो चुनिंदा नंबर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे नंबर लाना, तो आपको ये थ्योरी लिख देना है, ठीक है? हमने क्या माना था शुरुआत में? हमने हमारे दे के रखा था अपरिमेय, हमने मान लिया था परिमेय, मतलब उसका विपरीत लिया था, विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास मतलब हमने जो लिया है वो गलत हो गया है। तो क्यों गलत हुआ है? क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि अपरिमेय और हमने मान लिया था परिमेय, इसलिए हमारा जो मानने का था वो हमने क्या कर लिया था? गलत मान लिया था। इसलिए अब हमें क्या कहना पड़ेगा कि हाँ, √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हमारी जो मानने का ट्रैक था वो गलत था। ओके? उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।